इधर हरियाणा के फतेहाबाद जिले के टोहना में गौरव ट्रेडिंग कंपनी में हुई लूट के मामले में वांटेड 2 लुटेरों को पुलिस की मुठभेड़ में घायल हो गए। बता दें, दोनों लुटेरों ने पुलिस टीम को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की ओर से जवाबी कार्रवाई की गई तो दोनों के पैर में गोली लग गई है। बताया गया है ये मुठभेड़ शनिवार सुबह टोहना क्षेत्र में हुई है और गोली लगने से घायल हुए दोनों आरोपियों को तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने इनके एक साथी को लूट की वारदात के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। शनिवार को गिरफ्तार किए गए लुटेरे की पहचान कमल उर्फ बच्ची और मोनू उर्फ मोनी के रूप में हुई है। इस मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और तीनों आरोपी बॉक्सर गैंग से जुड़े बताए गए। पकड़े गए लुटेरों का पुलिस अब क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगाल रही है। 4 फरवरी की शाम को की थी 1.5 लाख रुपए की लूट। बता दें, इन दोनों आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी उदित के साथ मिलकर बुधवार 4 फरवरी की शाम को टोहना में लूट की थी। तीनों हथियारबंद बदमाशों ने पिस्टल के बल पर गौरव ट्रेडिंग कंपनी में घुसकर गल्ले से करीब 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे। वहीं पुलिस ने दुकानदार धीरज की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिस ने एक लुटेरे को पहले ही गिरफ्तार कर इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी बलियाना के उदित नामक आरोपी को कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया। अब बाकी बचे दोनों आरोपियों को भी घटना के 72 घंटे के भीतर काबू कर लिया गया है। इस मामले की सीसीटीवी फुटेज में एक आरोपी गोली चलाता नजर आया था। देसी कट्टे से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों के पास मोटरसाइकिल और देसी कट्टे थे, जिसमें उन्हें पुलिस पार्टी पर गोली चलाई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से उनके पैर में गोली लगी, दोनों घायल हो गए और घायल होने के बाद पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें, कमल उर्फ बच्ची की लूटकांड का मुख्य आरोपी, इस वारदात का मुख्य आरोपी कमल उर्फ बच्ची है। बच्ची बॉक्सर गैंग से जुड़ा हुआ मुख्य बदमाश बताया गया, जो अपने साथ युवाओं को पैसे का लालच देकर जोड़ता है और फिर उनसे आपराधिक गतिविधियां कराता है। उस पर टोहना में 13 बर्गर नामक रेस्टोरेंट पर 2 साल पहले फायरिंग कर रंगदारी मांगने का भी केस दर्ज किया गया है। बता दें कि ट्रेडिंग कंपनी में ऐसे कई फायरिंग की थी। बाइक पर आए थे तीनों बदमाश। टोहना में गौरव ट्रेडिंग कंपनी के मालिक धीरज मेहता ने बताया कि बुधवार 4 फरवरी की शाम को वे अपनी दुकान में काम कर रहे थे और तभी अचानक स्प्लेंडर बाइक पर 3 युवक आए। उन्होंने पिस्तौल तानकर रुपयों की मांग की और गले से करीब 1.5 लाख रुपए निकाल लिए और जाते जाते आरोपियों ने दुकान की तरफ फायरिंग की और खुद को किसी गैंग से संबंधित बताते हुए अगले दिन फिर से आने की धमकी दी। जैसा कि आपको वजह था कि 4 फरवरी 2026 को टोहाना में एक शॉप जो गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नाम से है, वहाँ पे 3 आरोपी जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उन्होंने फायर करके रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया था। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से उतरे, वो दुकान की तरफ गए और उन्होंने असले से फायर किया और इस गौरव ट्रेडिंग कंपनी के नामक दुकान से 1.5 लाख रुपए लूट लिए थे, जो कि हर प्रकार से जघन्य अपराध था और ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी टोहाना के नेतृत्व में तुरंत 4 टीमें गठित की गई और पुलिस ने इस घटना की हर पहलू से जांच शुरू कर दी। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी? हाँ जी, इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है और 4 फरवरी की घटना के बाद में 5 फरवरी को जो हमारे पास में सूचना थी और जो भी हमने तथ्य जुटाए थे, उसके आधार पर एक व्यक्ति जो उदित नाम का व्यक्ति है जो फायरिंग करने में शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और क्योंकि वो भाग रहा था और गिर गया तो उसके पैर में भी चोट आई और 2 व्यक्ति उसके बाद में 5 फरवरी के बाद में अरेस्ट जिनकी पेंडिंग थी। 6 फरवरी को इन आरोपियों ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी डाली कि भाई ये इस प्रकार की घटना जो उन्होंने पहले भी करी, आगे भी करते रहेंगे। 6 फरवरी के बाद में 7 फरवरी को सीआईए टोहाना की टीम को सूचना मिली कि ये दोनों लड़के जो भी अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं टोहाना के इलाके में ही और इनके पास में असला भी है। इसमें कार्रवाई करते हुए इनको पकड़ने का प्रयास किया और अपने सीआईए टोहाना की और अन्य टीमें जो है इनके पीछे थी, इन्होंने फायर किया और एक गोली सीआईए टोहाना की सरकारी गाड़ी में भी लगी है और अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने फायर किया और इन दोनों व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है और इनको निजी जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे प्राथमिक उपचार देने के बाद में अग्रोहा रेफ़र किया गया है। और इसमें से बताने योग्य बात ये भी है कि इनमें से जो एक आरोपी है कमल, इसने पहले टोहाना में B13 नामक रेस्टोरेंट पर भी पहले फायरिंग की हुई है
और लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है तीनों का, अपराधियों का ही, जो आपको शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट अन्य प्रकार की घटनाएं पहले भी शामिल रही हैं। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कार्रवाई से जो संगठित अपराध है उस पर अंकुश लगेगा और जो इस प्रकार की जो संलिप्त होते हैं उनको फतेहाबाद पुलिस ने मुंह तोड़ करारा जवाब दिया है। किसे गैंग से संबंध रखते हैं सर ये? देखिए जी, गैंग तो क्या एक लूज टर्म है, तो मैं नहीं मानता कि भाई किसी प्रकार के गैंग का मीडिया के साथियों के साथ नाम वगैरह शेयर करके उसको हमें कोई ग्लोरीफाई करना चाहिए। और इसके संदर्भ में कुछ समय पहले एक रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, तो उसी क्रम में मैं नहीं मानता कि भाई किसी प्रकार को गैंग को या इस प्रकार की चीज़ को ग्लोरीफाई करना चाहिए। सर जो ये कमल उर्फ बच्ची है, क्या ये यही मेन अक्यूज्ड है? हाँ जी, कह सकते हैं ये वाली बात। इसके विरुद्ध पहले के भी काफ़ी पर्चे दर्ज है, जैसे आपको मैंने बताया। और वैसे तो एफआईआर इन सबके खिलाफ ही है, आर्म्स एक्ट की, रॉबरी की, डकैती की, मारपीट की। तो इस प्रकार की जो मतलब अपराधी हैं, जो संगठित अपराध को मतलब करते हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की है और आगे भी की जाएगी। सर ये क्या जिस प्रकार से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, जो लोग शामिल रहे हैं, तो क्या ये एक पूरा दहशत फैलाने का प्रोग्राम था या इनका, या और कोई प्लानिंग्स थी इनकी? जी बिल्कुल, ये एक दहशत फैलाने के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिससे आम जन में विश्वास और अपराधियों में जो भय का जो माहौल है वो बने, और जो फतेहाबाद पुलिस का जो ध्येय है वो हम धरातल पे क्रियान्वित कर सकें। तो मैं मानता हूं कि भाई जो फतेहाबाद पुलिस के कर्मचारी हैं, जो फील्ड में काम कर रहे हैं, पर्टिकुलरली टोहाना में, उन्होंने बहुत बढ़िया कार्रवाई करी है। ठीक है।